हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और आज सुबह सुबह वेदर है इतना सुहाना कि बालकनी से जाने का मन ही नहीं कर रहा। रेनी वेदर हो रहा है, पक्षियों की चहचहाहट है, मोर कुहू कुहू कर रहे हैं और हरे भरे खेत और पेड़ पौधे। नेचर अपने आप में इतना खूबसूरत हो रहा है कि क्या कहूँ। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पानी की टंकी के ऊपर शायद एक मोर भी बैठा है। खैर, आज की सुबह इतनी खूबसूरत है कि क्या कहूँ। आप सबसे एक रिक्वेस्ट और रिमाइंडर, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए अब फटाफट आज के दिन की शुरुआत करते हैं ब्रेकफास्ट बनाने से। मेरी छोटू मचकिन उठ गई है और उसको सुबह सुबह मम्मा के ऊपर बहुत प्यार आता है। और जब प्यार आता है तो किसी 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 बहुत सारी किस्सियाँ मिलती है मम्मा को। तो आज ब्रेकफास्ट में बन रहा है मोगर टिकरा। मोगर रवि को बहुत पसंद है। मुझे ऑल्दो मोगर बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बट उसे पसंद है, इसलिए आज मोगर बना रही हूँ। मोगर बनाना बहुत आसान है, जैसे नॉर्मल सब्जियाँ छौंकी जाती है बिल्कुल वैसे ही। ऑयल डालो, ऑयल जब आपका गर्म हो जाए तो उसमें जीरा और हींग का तड़का लगाओ। जब हींग जीरा तड़क जाए तब उसमें थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च डालो और साथ में ही डाल दो अपना मोगर। उसे ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स करो। धनिया, नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके पानी डाल दो और फिर उसे ढक कर पकने दो जब तक कि मोगर पूरी तरह से पक ना जाए। एक चीज़ बताना भूल गई कि मोगर को उठ जाए जब आप सुबह, तो आधे घंटे के लिए भिगा दें ताकि मोगर आपका जल्दी बन जाए। अगर आप इंस्टेंट बनाना चाहेंगे तो फिर उसे पकने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा। तो बस ये मैंने मोगर को छौंक दिया और अब आज आहाना हेल्प करने वाली है मुझे आटा लगाने में। तो मैं बहुत डरी हुई हूँ कि कहीं अगर उसने गलती से भी थोड़ा पानी भी ज़्यादा डाल दिया तो आटा गीला हो जाएगा और मेरी मेहनत दुगनी हो जाएगी। बट मैं बच गई। आहाना ने बड़े आराम से पानी डाला और मेरा आटा परफेक्टली लगकर रेडी। और अब हम जा रहे हैं पापा को और बेबू को उठाने। मेरी ये हालत देख रहे हो आप, बहुत बुरी हालत है। मैं शूट करके गई बच्चों को, रवि को और बेबू को उठाने के लिए। आना तो उठ ही चुकी थी, आप लोग देख चुके थे। इतने में फ़ोन आया कि आज आंटी नहीं आएंगी, आंटी की तबीयत ख़राब है। और फिर मेरी हालत हो गई, फिर पूरा घर पे झाड़ू पोछा बर्तन, और मैं इतना थक गई, मेरी हालत ख़राब हो गई। फिर इसी बीच में बच्चों को ब्रेकफास्ट कराया, रवि को ब्रेकफास्ट कराया, मैंने किया। तो मैं सारे कामों के चक्कर में शूट करना ही भूल गई। अब मैं जाके, जब ऐसा ना थोड़ा होता है कि हाँ अब सांस आई है, अब मैं थोड़ा सा ठीक, अब मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई, तब जाके मैंने शूट स्टार्ट किया। तो अब मैं जाऊँगी शावर लेने। बालों की हालत देख रहे हो, गर्मी और पसीने से हालत बुरी हुई है। तो बस अभी मैं जा रही हूँ शावर लेने के लिए, नहा के आती हूँ। खाने में दाल चावल मैंने साथ साथ में ही रख दिए। मैंने कहा कि कम से कम ये 2 चीज़ें तो बने। और सब्जी में बनेगी लौकी के कोफ्ते। आपके साथ बहुत बार शेयर की है रेसिपी, बहुत इजी होते हैं और यमी भी होते हैं, नो डाउट। और रवि की फेवरेट है, तो चलो वैसे भी बनते रहते हैं लौकी के कोफ्ते। ऑल्दो बेबू को और मुझे लौकी की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है, बट लौकी की सब्ज़ी बहुत ओकेजनली बनती है। लौकी के कोफ्ते हमारे यहाँ पे महीने में एक बार तो बनते ही हैं। तो अभी इन दिनों में बनी नहीं, क्योंकि मेरा पूरी तबीयत ख़राब निकली, तो मैं बना नहीं पाई। जून में भी काफ़ी कुछ रहा तो बनी ही नहीं। तो मैंने कहा कि चलो आज उसने कहा है कि लौकी के कोफ्ते खाने हैं तो लौकी के कोफ्ते बनाने।
बस नहा धो के पहले रेडी हो जाऊँ, उसके बाद खाना बनाने जाऊँगी, सब्ज़ी बनाऊँगी। और अभी टाइम अराउंड है ना 12 o'clock के आसपास हो रहा है। काम करते करते पता नहीं चलता, झाड़ू पोछा बर्तन, और बर्तन भी क्या है कि कल बहुत इकट्ठे हो गए थे क्योंकि आंटी कल शाम को भी नहीं आए थे। हमारे स्विमिंग क्लास का टाइम हो गया था, स्विमिंग क्लास करने के लिए चले गए, आंटी आए नहीं और फिर रात हो गई तो वो चले गए वापस। तो अब समझ लो कल दोपहर से बर्तन थे। मेरे को आंटी मेरे को बोले कि मैं कल सुबह आके कर दूँगी, और सुबह हो गई चुप। हाय मत पूछो, हालत बहुत बुरी, लेकिन चलो काम तो करना था, सो करना था, कर लिया। अभी अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। बच्चे हाल फिलहाल नीचे खेलने के लिए गए हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ वो जब तक नीचे गए हैं तब तक फटाफट से काम कर लेती हूँ, है ना। कुछ करते करते 1 के आसपास हो गया, नहाए धोए, कपड़े धोने में लगाए, थोड़ा सा इधर उधर का काम किया, 1 बज गए। और मैंने किचन में आके भी किचन को थोड़ा सा अरेंज किया था नहाने जाने से पहले, ताकि मैं आके जब काम करूं तो मुझे ऐसा नहीं लगे कि बाप रे बहुत काम करना है। और वहाँ पे लौकी निकाल के मैंने रख ली है कि कोफ्ते बनाने हैं, तो बस चलो अभी फटाफट से लौकी के कोफ्ते बना लें। आ गए आप लोग? स्लीपर सही जगह से सही, स्लीपर सही से रखो। आपने मेकअप क्यों किया है? मेकअप? दिमाग खराब है तुम्हारा? हाँ, हम लोग इसलिए ऊपर आ गए क्योंकि हम लोग जो खेल रहे थे ना, हाँ वो है ना हमारी जगह है ना, किसी और ने ले ली, हम लोग साइड पे खेल अपनी दीदी वो लोग आके वो लोग हमको खेलने नहीं दे रहे, इसलिए हम सब लोग ऊपर आ गए सारे। अच्छा, सारे वो ऊपर आ गए। चलो अभी ऊपर आने का टाइम भी तो हो गया, अब शावर लो जा जाके, जब फटाफट नहाना करो, इतनी गर्मी हो रही है। खाली कपड़े बन गए इतनी गर्मी में, जल्दी शावर लेके उसके बाद फ्रूट्स खाएंगे। एप्पल बनाना मैंगो लीची चीकू गुआवा ऑरेंज ग्रेप्स। कोफ्ते तो बन गए, अब उसकी ग्रेवी बनाना है। ग्रेवी बनाने के बहुत से तरीके हैं। आप प्याज टमाटर की ग्रेवी के साथ भी बना सकते हैं, और अगर आपको उतनी मेहनत भी नहीं करनी तो आप सिर्फ दही से भी कमाल की ग्रेवी बना सकते हैं। ऑयल डालिए, ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें जीरा डालिए, हींग डालिए। जब वो चटक जाए तो अगर आपको मन हो तो आप अनियन को फाइनली चॉप करके हल्का सा सौटे कर लें, और अगर आप अनियन नहीं डालना चाहें तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। जब ऑनियन सौटे हो जाए तो उसमें हल्दी और नमक भी साथ में हम डाल देंगे, और डालेंगे थोड़ा सा पानी। जब पानी हमारा हल्का सा बॉईल हो जाएगा तो उसमें हम घोटा हुआ दही डालेंगे।
दही जब मैंने घोटा तो उसमें मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी शक्कर डालकर फेंट लिया और फिर उसमें डाला थोड़ा सा बेसन, जिससे कि हमारा दही फटे नहीं। आप बेसन की जगह नॉर्मल फ्लावर का भी यूज़ कर सकते हो। और बस इस घुटे हुए दही को पानी में डालकर, ग्रेवी में डालकर अच्छी तरह से बॉईल आने दें और बस आपकी ग्रेवी रेडी। इसे अपने सर्विंग डिश में निकाल लें और फिर उसके ऊपर आप अपने कोफ्तों को रख दें और आपके कोफ्तों की सब्ज़ी, लौकी के कोफ्तों की सब्ज़ी तैयार। और मैंगो का सीज़न है तो लंच कभी भी कंप्लीट नहीं होता आमरस के बिना। और जब आपके फेवरेट आम आ रहे हो तो आप कैसे अपने आप को रोको। तो गुलाब खास आम का आमरस फटाफट से मैं बना लूँगी और लंच का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो फाइनली खाना बन गया, बर्तन धुल गए, किचन क्लीन कर लिया। बच्चों को दाल चावल दे दिए, वो आज सिर्फ दाल चावल खाएंगे। इनका ऑल्टरनेट रहता है, एक दिन रोटी सब्जी खाते हैं, एक दिन दाल चावल खाते हैं। बहुत कम होता है कि दोनों चीज़ें खाते हैं। जब बहुत ज़्यादा भूख लगी हो ना तो दोनों चीज़ें खाते हैं, लेकिन यूजुअली एक ही चीज़ खाते हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है एक ही चीज़ खाओ, लेकिन पेट भर के अच्छे से खाओ, ये ज़रूरी है। तो बस खाना खा रहे हैं और मैं अब आ गई रेस्ट करने के लिए। अब मैं पसीने बाल पूरे भीग चुके हैं गर्मी से। तो अब मैं थोड़ी देर एसी में बैठूंगी और ठंडी ठंडी हवा खाऊंगी। रात से मिलूंगी जब मैं खाना खाऊंगी तब। तो मैं सो के आई हूँ, नींद लेके उठी हूँ और मैंने कहा एज आई प्रॉमिस कि खाना खाते टाइम अब आपसे मिलूंगी। तो सी हम खाना खाने बैठ गए। मेरा आज चपाती खाने का बिल्कुल मन नहीं था, मैंने सिर्फ रवि के लिए चपातियाँ बनाई है। एंड नाउ ही इज़ गोइंग टू टेल अस कि आज लौकी के कोफ्ते मैंने जब बहुत दिन के बाद बनाए हैं तो कैसे बने हैं। पक्का मजाक नहीं, सच्ची बोलना। अच्छा नहीं बना तो बोल दो नहीं बना। चलो, उसके लिए कोई चीज़, इसके लिए जब मन से बनाती हूँ ना और वो चीज़ अच्छी बन जाए ना तो मेरे को बड़ा सेटिस्फैक्शन होता है कि चलो मन से बनाई, अच्छी बनी, उसको अच्छी लगी। और आज अब मैं भी खाना खा लेती हूँ, सिर्फ दाल चावल और लौकी के कोफ्ते, और क्या चाहिए। और आज चावल बनाते टाइम हो गए गड़बड़, थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट में लेट हुई, इतने में चावल थोड़े से ज़्यादा पक गए, लेकिन बस बच गई। और आज का वेदर अपडेट दूँ, खाना खाने से पहले आपको वेदर अपडेट देती हूँ प्लीज़। मस्त सी क्रेजी वेदर, मॉर्निंग में दिखाया था ना वेदर, दोपहर में ऐसे हल्की धूप सी हुई थी, बट अभी वापस से वेदर इतना कमाल का हुआ है ना, मैं नहीं बता सकती। लुक एट द वेदर, लुक एट द स्काई, वाओ, दिस इज जस्ट वाओ। वो जो बादल गरजते हैं ना, बादल गरजने की भी आवाज़ आ रही है और एकदम ऐसा फील हो रहा है कि बारिश होगी। तभी बोल रहा है ये मॉनसून के बादल है
मानसून के बादल ऐसे ही होते हैं। तो अगर बारिश हो गई तो बस गड़बड़ ये होगी कि जो अगर बारिश ज़्यादा हो तो पापा सुबह ना पता है क्या हुआ, गार्डन में है ना बूंद गिर रही ऊपर से, हमको लगा बारिश होगी, फटाफट गार्डन हम लोग वो छाव वाली जगह है ना उधर निकले। तो स्विमिंग क्लास नहीं हो पाएगी, बारिश होगी तो। ऐसे तो स्विमिंग के टाइम पे बारिश होती है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन छोटे बच्चों को ठंड लगने का भी डर रहता है। तो अगर बारिश होगी तो आज स्विमिंग क्लास नहीं जाएंगे। अगर नहीं गए तो इनकी तो बल्ले बल्ले, बढ़िया और एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। लेकिन आज मैं बेहो तुमको पढ़ाने वाली हूँ, आज रीडिंग करनी है। हाँ कर लोगी ना? हाँ इतना गुस्सा होकर क्यों बोल रही हो? क्या हो गया? आना नहीं उठेगी तो स्विमिंग क्लास भी नहीं होगी। स्विमिंग क्लास तो वैसे भी नहीं होगी अगर बारिश हो गई तो। अगर बारिश आ गई ना तो स्विमिंग क्लास नहीं जा पाएंगे। चलो देखो तो बारिश आती है या नहीं आती है, बताना मेरे को, ठीक है? और क्या आ चुकी, देख के आओ आई कि नहीं आई, ठीक से देख के आओ। हो गई? तुमको कैसे बताओगे? आवाज तो नहीं आई अभी तक, पत्ते हिलने की आवाज आ रही है ना। अच्छी ठंडी हवा चल रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। पक्षियों की चहचहाहट अपनी खुशी बयां कर रही है। Just wow. अन्ना देखो, पहले हम लोग को पता है क्या करना है, ये जो पर्पल है ना इसको ऐसे लगाना है और जो पिंक है ना उसको ऐसे उल्टा लगाना है, ओके? और फिर इसको ऐसे लगाना है, हाँ? अभी ये वाली लगा दीजिए, फिर इसको ऐसे लगाना है और एक मिनट। दीदी ये वाला पे एक अच्छा गेम बताऊं, मम्मा उधर से वो रैपर देना, रैपर, ओह नो, अगर भाई इसको मैं बंद कर देती हूँ, हाँ? और अब पता है हमने क्या कौन सा गेम खिला रही हूँ आपको? वो स्टील की ग्लासेस दो, इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, अब बताओ किसमें है? सबसे ज्यादा टॉफीज किसमें? यार अब आप सब्र करो, आइज क्लोज करके। तो बच्चे कर रहे हैं बहुत एंजॉय। अभी वो मैजिक ट्रिक्स देखी है ना, नीचे मजिशियन से, तो अब वो मैजिक करके दिखा। मैं आपको एक मैजिक दिखाऊं? बस खेलते रहे ना तो अच्छा लगता है, और जब बदमाशी करें या फोन देखते हैं ना तब बड़ा गुस्सा आता है।
बट अच्छे से खेल रहे हैं, ये अच्छी बात है। ऐसे देखो, देखो पता नहीं। अब क्या कर रहे हो? ऐसे। तो चलो आज का दिन तो ऐसे ही बीत गया। कल का दिन क्या लेके आता है आपके लिए नया, देखते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, ऑल इज वेल।